हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास की बुक बिहाइव के चैप्टर 9 के एमसीक्यूज करेंगे। माई चाइल्डहुड चैप्टर का नेम है। इसको लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर का ये एक अंश है। तो आइए चलते हैं, करते हैं इसके एमसीक्यूज। नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी का नाम बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ एरोप्लेन, विंग्स ऑफ फायर या फिर नन ऑफ दीज। तो हमें पता है विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी में से ही बिहाइव में ये 6th चैप्टर माई चाइल्डहुड लिया गया है। तो सही ऑप्शन है सी, विंग्स ऑफ फायर। वेयर वॉज अब्दुल कलाम बॉर्न। अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ? रामेश्वरम, कर्नाटका में, इन रामानाथापुरम, तमिलनाडु में, इन रामेश्वरम तमिलनाडु मद्रास में, या फिर इन रामानाथापुरम मद्रास में। तो हमें पता है रामानाथापुरम तो वह हायर स्टडीज़ के लिए गया था। रामेश्वरम कर्नाटका में है नहीं। तो सही ऑप्शन है सी, इन रामेश्वरम तमिलनाडु, जिसका पहले नाम मद्रास होता था। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डिड कलाम इनहेरिट फ्रॉम हिज फादर। कलाम ने अपने फादर से कौन सी क्वालिटीज इनहेरिट की, कौन से गुण उसको विरासत में मिले? फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, डिसऑनेस्टी एंड सेल्फिशनेस, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फेथ इन गुडनेस और डीप काइंडनेस तो उसको मदर से मिले थे, ये क्वालिटीज। डिसऑनेस्टी और सेल्फिशनेस हो नहीं सकता। तो सही ऑप्शन है ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, जो उसे अपने फादर से विरासत में मिले थे। अब बात करते हैं कि कौन से गुण उसे अपनी माँ से विरासत में मिले थे। व्हाट डिड कलाम इनहेरिट फ्रॉम हिज मदर। पहला ऑप्शन है ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, सेकंड ऑनेस्टी एंड लव, थर्ड ऑप्शन फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, या फिर नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन तो उसको फादर से मिले थे। ऑनेस्टी और लव में से ऑनेस्टी तो हो सकता है, लेकिन वह भी उसको अपने फादर से मिला था। फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, ये क्वालिटीज, ये गुण एपीजे अब्दुल कलाम को अपनी मदर से प्राप्त हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन व्हाट सेंस कलाम्स चाइल्डहुड वॉज सिक्योर। जो अब्दुल कलाम जी का बचपन है वह बहुत सिक्योर था। किस सेंस में ऐसा था? आप कैसे कह सकते हैं? ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, गुडनेस एंड काइंडनेस। पहला ऑप्शन है कि उसने ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, गुडनेस और काइंडनेस जैसे गुण अपने पेरेंट्स से प्राप्त किए। सेकंड, ही गोट फूड, क्लॉथ्स एंड मेडिसिन्स, उसको कपड़े, खाना और मकान और दवाइयाँ, ये सभी चीज़ें मिली। ही गोट पेरेंट्स लव एंड सपोर्ट, उसको पेरेंट्स का प्यार और सपोर्ट भी मिला, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी चीज़ें, खाना, कपड़े, दवाइयाँ, माता पिता का प्यार, उनका सपोर्ट,
ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, गुडनेस, काइंडनेस, ये सारी चीज़ें उसे मिली, जिससे उसका चाइल्डहुड बहुत ही सिक्योर रहा। विच सीड्स डिमांड इरप्टेड इन द मार्केट, मार्केट में किस के बीजों की डिमांड एकदम से बढ़ गई? तो आपने ऐसी चीज़ का नाम बताना है कि जिसके सीड्स की डिमांड एकदम से मार्केट में इरप्ट हो गई थी। मैंगो सीड्स, ब्रिंजल सीड्स, टैमारिंड सीड्स या फिर गवावा सीड्स। तो हमें पता है कि अब्दुल कलाम जी जिक्र करते हैं कि टैमारिंड सीड्स की डिमांड एकदम से मार्केट में इरप्ट हो गई थी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाउ मच मनी डिड कलाम अर्न अ डे बाय सेलिंग टैमारिंड सीड्स, टैमारिंड के सीड्स को बेच करके एक दिन में कितना पैसा अब्दुल कलाम जी ने कमाया था? तो उन्होंने चैप्टर में बताया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या ऑप्शन है। 50 रुपीज़, 10 रुपीज़, 1 आना, 4 आनाज। 1 आना, 1 आना अब्दुल कलाम जी बोलते हैं, कहते हैं कि टैमारिंड सीड्स को बेच करके उनको 1 आना एक दिन में मिल जाता था और वह मस्जिद वाली गली में उसको शॉप पे बेच देते थे। हु वुड टेल कलाम स्टोरीज अबाउट द वॉर, युद्ध के बारे में जो स्टोरीज थी कलाम को कौन बताता था? हिज फादर जैनुलाब्दीन, हिज मदर आसियम्मा, हिज ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन या फिर हिज कजिन शमसुद्दीन। तो हमें पता है कि उसके ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन उसको युद्ध की कहानियाँ बताया करते थे, क्योंकि शमसुद्दीन तो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था। मदर और फादर ने ऐसा उसको कुछ नहीं बताया, ये हमें चैप्टर को पढ़ने से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेक आउट, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? इन 1918, इन 1945, इन 1939 या फिर इन 1941। तो हम जानते हैं कि 1939 से लेकर के 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। तो शुरू कब हुआ था ये पूछा है, तो इन 1939। हु हेल्प्ड कलाम टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, पहली कमाई। कलाम ने जब अपनी पहली कमाई अर्जित की कमाई, तो उसकी मदद किसने की? जैनुलाब्दीन जो उसके फादर थे उन्होंने, शमसुद्दीन जो अब्दुल कलाम का कजिन चचेरा भाई था, जलालुद्दीन जो अब्दुल कलाम के ब्रदर इन लॉ थे, या फिर अरविंदन जो उसका मित्र था। तो हमें पता है कि शमसुद्दीन न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था। जब रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच ट्रेन का रुकना बंद हो गया, तो ट्रेन से न्यूज़पेपर फेंके जाने लगे और तब अब्दुल कलाम ने शमसुद्दीन की हेल्प की और अपनी पहली कमाई अर्जित की। हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में न्यूज़पेपर किसने डिस्ट्रीब्यूट किए, कौन डिस्ट्रीब्यूट करता था? शिव प्रकाशन, शमसुद्दीन, जलालुद्दीन या फिर अरविंदन। तो शमसुद्दीन जो अब्दुल कलाम जी का चचेरा भाई था, वे न्यूज़पेपर रामेश्वरम में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कलाम हैड डैश फ्रेंड्स, कलाम के कितने मित्र थे ये पूछा गया है, 2, 3, 1 या 5। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के 3 मित्र थे, अरविंदन, शिव प्रकाशन और
रामानंदा शास्त्री। रामानंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ डैश। रामानंदा शास्त्री किसका बेटा था? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, अरविंदन शास्त्री, शिव प्रकाशन शास्त्री, या फिर सुब्रमण्य अय्यर। शिवा सुब्रमण्य अय्यर तो अब्दुल कलाम के साइंस टीचर थे। शिव प्रकाशन और अरविंदन शास्त्री ये नाम इसमें है नहीं, केवल अरविंदन और शिव प्रकाशन है। शिव प्रकाशन भी नहीं है, अरविंदन है, शिवा सुब्रमण्य अय्यर है। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही रामानंदा शास्त्री के पिता का नाम था। What बिजनेस डिड अरविंदन स्टार्ट? अरविंदन ने क्या बिजनेस शुरू किया? कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर पिलग्रिम्स, शुगर बिजनेस, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो हमें जानते हैं कि कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर तो कलाम के एक मित्र जिनका नाम शिवा प्रकाशन था, सदर्न रेलवे के लिए उन्होंने कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम शुरू किया था। और अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया था अरविंदन ने। तो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। जबकि एक और मित्र जो अब्दुल कलाम के थे जिनका नाम रामानंदा शास्त्री था, वो अपने पिता की जगह रामेश्वरम के टेंपल में प्रीस्ट बन गए थे, पुजारी बन गए थे। विच तीर्था वॉज नियर कलाम्स हाउस? कलाम के घर के पास कौन सा तीर्थ था? रामा तीर्था, लक्ष्मणा तीर्था, सीता तीर्था, या फिर भारत तीर्था? अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि रामा तीर्था उनके घर के पास था और ये पोंड के बीच में था, जहाँ पर उसके फादर हिंदू मूर्तियों को लेकर के जाते थे और वहाँ पर उत्सव मनाए जाते थे। विच थिंग मार्क्ड अब्दुल कलाम एज अ मुस्लिम? अब्दुल कलाम एक मुस्लिम थे, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो ये बात हमें बताती थी, ये चीज़ को चिन्हित करती थी? अ पैंट, कि वह एक पैंट पहनता था उससे। अ सैक्रेड थ्रेड, मतलब जनेऊ, लेकिन वो तो हिंदू लोग पहनते हैं। अ कैप, या ऑल ऑफ दीज? तो अब्दुल कलाम एक कैप पहनते थे जिससे हमें पता चलता था कि वह एक मुस्लिम थे, क्योंकि वह स्कूल में कैप पहन करके अपने मित्र रामानंदा शास्त्री के पास बैठते थे। वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, हु सैड एंड टू whom? ये लाइन किसने कही और किसको कही? हम जानते हैं एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनके अध्यापक शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने उनको अपने घर खाने के लिए इनवाइट किया था। तब उनके अध्यापक शिवा सुब्रमण्य अय्यर के घर में उनकी पत्नी ने अब्दुल कलाम को खाना नहीं परोसा, उनको खाना नहीं दिया। तब अध्यापक ने खुद ही उनको खाना परोसा और फिर से इनवाइट कर दिया। तब अब्दुल कलाम थोड़े से हिचकिचाए कि ये मुझे फिर से इनवाइट कर रहे हैं। तब ये बात शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने अब्दुल कलाम को कही थी कि वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम
सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। तो शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने ये बात कलाम को कही। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आसिया अम्मा ने कलाम को नहीं कही, जैनुलाब्दीन ने कलाम को नहीं कही और शमसुद्दीन ने कलाम को नहीं कही। तो इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। भारत के लोग अपना भारत खुद बनाएंगे, वो बना लेंगे। किसने ये बात कही? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने, अब्दुल कलाम ने, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने, या फिर जैनुलाब्दीन ने। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अब्दुल कलाम हमें बताते हैं कि M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा कि इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया। वेयर डिड कलाम want to go for higher studies? उच्च पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कलाम कहाँ जाना चाहते थे? रामेश्वरम, दिल्ली, रामनाथापुरम या USA? तो रामेश्वरम में तो उनका जन्म हुआ था। वे रामनाथापुरम में जाना चाहते थे, जो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। तो सही ऑप्शन है सी कि अब्दुल कलाम रामनाथापुरम में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते थे। अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, हु सेड? ये बात किसने कही? जब अब्दुल कलाम ने अपने फादर को कहा कि मैं रामनाथापुरम में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता हूँ, तब ये बात अब्दुल कलाम के फादर ने कही, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, कि तुम्हें जाना चाहिए। तो गांधी जी, जैनुलाब्दीन, शिवा सुब्रमण्य अय्यर या फिर अरविंदन? तो जैनुलाब्दीन जो उसके फादर थे, उन्होंने ये बात अब्दुल कलाम को कही थी। हु वाज शमसुद्दीन? शमसुद्दीन कौन था? कलाम्स ब्रदर, कलाम का भाई, कलाम्स नेबर, कलाम का पड़ोसी, कलाम्स कजिन, कलाम का चचेरा भाई, या फिर कलाम्स ब्रदर इन लॉ, या फिर कलाम का ब्रदर इन लॉ था। तो हम जानते हैं कलाम का ब्रदर इन लॉ तो जलालुद्दीन था। कलाम के पड़ोसी के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। कलाम के ब्रदर के बारे में भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया। तो शमसुद्दीन जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था रामेश्वरम रेलवे प्लेटफॉर्म पर, वह कलाम का कजिन था। कजिन मतलब चचेरा भाई। वाई डिड कलाम्स टीचर सेपरेट हिम फ्रॉम हिज फ्रेंड? कलाम के टीचर ने कलाम को उसके फ्रेंड रामानंदा शास्त्री से क्लास में अलग कर दिया था। ऐसा क्यों किया था? बिकॉज दे वर टॉकिंग, क्योंकि वे दोनों बोल रहे थे, बात कर रहे थे। बिकॉज दे वर फाइटिंग, क्योंकि वे फाइट कर रहे थे। बिकॉज द टीचर बिलीव्ड इन सोशल रैंकिंग एंड रिलीजियस नोशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बातें तो कर नहीं रहे थे, ना लड़ रहे थे। वह जो नया अध्यापक आया था, वह सोशल रैंकिंग में, छोटा बड़ा, रिलीजियस नोशंस में, धर्म जाति में ज़्यादा विश्वास करता था। तो उसने देखा कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़के के साथ आगे कैसे बैठा है, इसलिए उसने उन दोनों को सेपरेट कर दिया था। हु स्पोक खलील जिब्रान्स वर्ड्स? खलील जिब्रान्स के ये शब्द किसने कहे? योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। जब अब्दुल कलाम हायर स्टडीज़ के लिए रामनाथापुरम जाना चाहते थे, तो अब्दुल कलाम की मदर आसियम्मा थोड़ी सी हिचकिचाई, वह उसे बाहर नहीं भेजना चाहती थी। तब अब्दुल कलाम के फादर ने खलील जिब्रान के ये वर्ड्स
अब्दुल कलाम की मदर को कहे। और क्या कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि तुम्हारे बच्चे जहाँ वो केवल तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। तो किसने ये बात कही, कलाम्स फादर, कलाम्स मदर। कलाम की मदर को तो कही गई थी, कलाम्स कजिन नन ऑफ दीज। तो ये बात कलाम के फादर जैनुल आबदीन ने कलाम की मदर आसिया अम्मा को कही थी। कलाम्स पेरेंट्स वर डैश, कलाम के पेरेंट्स कैसे थे, टॉल थे, हैंडसम थे, वाइज थे, या ये सभी। अब्दुल कलाम बताते हैं कि वह एक छोटा लड़का, उसी की हाइट उनके परिवार में कम हुई थी, जबकि उसके पेरेंट्स भी टॉल थे, हैंडसम थे और वाइज तो वो थे ही। तो डी ऑप्शन ऑल इज द करेक्ट आंसर। What bedtime stories did Abdul's mother and grandmother tell the children of the family? फैमिली के जितने भी बच्चे थे उनको अब्दुल की मदर और ग्रैंड मदर कौन सी कहानियाँ सुनाती थी, रामायण की, महाभारत की, ए एंड बी बोथ, या फिर नन। तो अब्दुल कलाम की मदर और दादी अम्मा वे दोनों ही परिवार के सभी बच्चों को रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थी। वेयर वॉज कलाम्स हाउस सिचुएटेड, कलाम का घर कहाँ पर था, नियर अ रिवर, एक नदी के पास, नियर अ पार्क के पास, ऑन अ मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में, या फिर नन ऑफ दीज। तो रामेश्वरम में जो मस्जिद वाली गली थी उसमें कलाम का घर स्थित था, वहाँ पर मिस्टर कलाम अपने परिवार के साथ रहते थे। वैन वॉज कलाम्स हाउस बिल्ट, कलाम का घर कब बना, इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, इन द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी, इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, या फिर इन द मिडल ऑफ 17th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में कलाम का घर बना था, उसको एंसेस्ट्रल हाउस बोला गया है, इनके पुरखों का घर। व्हाट वर द नेम्स ऑफ कलाम्स फ्रेंड्स, कलाम के फ्रेंड्स के क्या क्या नाम थे, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और मनमोहन। तो मनमोहन उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता। रामानंदा शास्त्री, शमसुद्दीन एंड शिव प्रकाशन, इसमें शमसुद्दीन तो अब्दुल कलाम का चचेरा भाई था। अरविंदन, शिव प्रकाशन एंड रामानंदा शास्त्री, ये तीनों अब्दुल कलाम के मित्र थे। नन ऑफ दिज नहीं हो सकता, तो तीन मित्रों के नाम थे अरविंदन, शिव प्रकाशन और रामानंदा शास्त्री। व्हाट वॉज द एज ऑफ कलाम ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान कलाम की एज कितनी थी, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 या 8 ईयर्स। तो 8 ईयर्स अब्दुल कलाम की एज थी। ये अब्दुल कलाम ने अपनी इस कहानी में बताया है। विंग्स ऑफ फायर का ये एक अंश है, माई चाइल्डहुड, जिसमें अब्दुल कलाम ने बताया है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान उसकी उम्र 8 साल की थी। APJ अब्दुल कलाम वॉज 11th डैश ऑफ इंडिया, भारत के 11वें क्या बने, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट, या फिर नन। तो भारत के राष्ट्रपति, 11वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने शपथ ली थी। भारत के 11वें राष्ट्रपति के पद को उन्होंने ग्रहण किया था। कलाम वॉज बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास डैश फैमिली इन 1931, 1931 में इनका जन्म हुआ था। तो किस मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, तो फैमिली कैसी थी, तमिल फैमिली थी, बिहारी फैमिली थी, मद्रासी, या फिर नन। तो एक तमिल फैमिली में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर, एक लोकल न्यूज़पेपर था, उसका क्या नाम था, वीनामणि, द ट्रिब्यून, दीनामणि, या फिर नन। तो दीनामणि
वॉच द नेम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। आई होप आपको सभी MCQ समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।